नॉर्थ ईस्ट में केंद्र सरकार की बड़ी कामयाबी। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम सरकार और 8 आदिवासी गुटों में हुआ शांति समझौता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्वोत्तर राज्यों के 65% सीमा विवाद सुलझे, 1100 युवकों ने आत्मसमर्पण किया। अमित शाह का बयान, उत्तर पूर्व को शांत और विकसित बनाने को लेकर तेजी से हो रहा है काम। असम के सीएम ने जताई खुशी, कहा इस समझौते से आदिवासी जनजाति लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू का अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ से इनकार, कहा विपक्ष का दावा गलत है। सीएम पेमा खांडू ने कहा, राहुल गांधी को पूर्वोत्तर का ज्यादा ज्ञान नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। स्कूलों में हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा शिक्षण संस्थान को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्कूल यूनिफॉर्म से अलग है हिजाब। मामले पर अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। कर्नाटक विधानसभा में पारित होने के बाद सरकार ने विधान परिषद में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया। कर्नाटक के कानून मंत्री ने कहा, हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। बीजेपी नेता सीटी रवि का बयान, धर्म परिवर्तन को रोकना बहुत जरूरी है। लखनऊ के दारुल उलूम नदवा मदरसे में सर्वे टीम ने जांच की, 12 पॉइंट्स पर किए सवाल। मदरसे के सर्वे पर बोले अखिलेश यादव, अगर धार्मिक मजहबी स्थान का सर्वे सही नहीं तो यह आस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर वार, जातिगत और तुष्टीकरण की राजनीति आपकी डीएनए में है। अमरोहा में मदरसे की जगह पर चल रहा था प्राइवेट स्कूल, हर महीने सरकार से लिया जा रहा था पैसा। प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया, सीएम नीतीश कुमार से समीक्षा करने को कहा। नीतीश कुमार का बड़ा बयान, 2024 में अगर केंद्र में सरकार बनी तो पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार का सुशील मोदी पर तंज, कहा कुछ बोलते रहेंगे तो मोदी जी उन्हें जगह दे देंगे। सुशील मोदी का नीतीश पर पलटवार, बेगूसराय की घटना के 48 घंटे के बाद भी अपराधी फरार हैं, सीएम हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। बेगूसराय गोलीकांड में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ में कई अहम सुराग मिले। नीतीश कुमार के जातीय वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा, उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश। गिरिराज सिंह पर नीतीश का पलटवार, कहा आरोपों का कोई मतलब नहीं, इलाके के लोगों ने जो बताया वो मैंने कहा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, बेगूसराय घटना को कुछ और रंग देने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह को भी दिया जवाब, पूछा बीजेपी शासित राज्यों में जो क्राइम हो रहा है तो क्या वो सीएम कर रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का एक और स्टिंग, कहा घोटाले में सिसोदिया ने करोड़ों कमाए। स्टिंग में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा का खुलासा, घोटाले के पैसे का पंजाब गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ। बीजेपी के स्टिंग पर मनीष सिसोदिया की चुनौती, सीबीआई जांच कराकर मुझे 4 दिनों में गिरफ्तार करें। लखीमपुर खीरी मर्डर केस में मुख्य आरोपी छोटू समेत 6 गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज किया केस। लखीमपुर खीरी पुलिस का खुलासा, जुनैद और सुहेल ने बलात्कार के बाद लड़कियों की हत्या की, कलीमुद्दीन और आरिफ ने पेड़ पर लटकाया। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, घटना पर तुरंत एक्शन लिया गया, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार किए गए। एनसीपीसीआर अध्यक्ष का बयान, 19 सितंबर को लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई सुनिश्चित करेंगे। राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, रेपिस्ट को रिहा करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की, चुनाव आयोग की राय की एक कॉपी की मांग की। 2 दिन के उज्बेकिस्तान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी समरकंद में हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री का बयान, एससीओ सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत के लिए उत्सुक, व्यापार, अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर जोर। अहमदाबाद के एलजी अस्पताल में बेड कॉलेज अब नरेंद्र मोदी कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में फैसला। नामीबिया से चीतों को भारत लाने वाला स्पेशल विमान, प्लेन पर की गई चीते की पेंटिंग, भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट की तस्वीरें। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से कानून मंत्री किरण रिजिजू की अपील, फास्ट ट्रैक कोर्ट का तेजी से गठन हो। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में अनियमितताओं को वैध रूप देने की कोशिश हो। सीएम केसीआर ने मानी ओवैसी की सलाह, तेलंगाना राज्य सचिवालय का नाम बाबा साहेब के नाम पर रखने का फैसला किया। टीआरएस सरकार ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री केसीआर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल शिक्षा घोटाला मामले में सीबीआई करना चाहती है पार्थ चटर्जी से पूछताछ, कस्टडी के लिए कोर्ट में याचिका। बंगाल एसएससी घोटाला मामले में सीबीआई का एक्शन, दिल्ली और कोलकाता में 6 जगहों पर छापे। कोल स्कैम में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को सीआईडी का नोटिस, 16 सितंबर को बुलाया। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार को ईडी ने फिर बुलाया, बोले मेरे राजनीतिक कर्तव्यों के आड़े आ रहा है समन। सत्येंद्र जैन का ईडी से शुक्रवार को होगा सामना, शराब घोटाले में होगी पूछताछ। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी, कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी को एसीबी ने किया गिरफ्तार, 800 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी। ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाला हट्टी समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। छत्तीसगढ़ के सीएम ने जनजातियों की सूची में मात्रात्मक सुधार का मुद्दा उठाया, कहा हमने 2021 में भी पहल की थी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बोले, 5 सदस्यीय कमेटी ने जनता से संवाद शुरू किया। सोनाली फोगाट मामले में सीबीआई ने 302 के तहत एफआईआर दर्ज की। शुक्रवार को गोवा रवाना होगी सीबीआई की टीम। सलमान खान धमकी मामले की जांच, क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर। पंजाब पुलिस का खुलासा, लॉरेंस गैंग ने पनवेल फार्म हाउस में सलमान को मारने की साजिश की थी। गैंगस्टर कपिल पंडित का खुलासा, पनवेल फार्म हाउस के करीब ही रुके थे गैंगस्टर। कड़ी सुरक्षा और पर्सनल सिक्योरिटी की वजह से प्लान हुआ फेल। मूसेवाला मर्डर केस में राजस्थान से कनेक्शन सामने आया। मनसा से पंजाब पुलिस की 3 टीमें राजस्थान रवाना। शूटर दीपक मुंडी से पूछताछ में खुलासा। पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दी जमानत। कबूतरबाजी के मामले में 3 महीने से जेल में बंद थे। जम्मू कश्मीर के रियासी में हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा और नकदी बरामद। मणिपुर में मुख्यमंत्री के सामने 13 उग्रवादियों ने हथियारों के साथ सरेंडर किया। नागपुर में आरएसएस के दशहरा समारोह में मुख्य अतिथि होंगी पर्वतारोही संतोष यादव, सम्मान पाने वाली पहली महिलाएं। बीजेपी के नवन्ना मार्च के खिलाफ विधानसभा के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन। कोलकाता में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोलकाता नगर निगम ऑफिस का घेराव किया। लखनऊ में स्मार्ट ग्राम पंचायत विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला, मुख्यमंत्री योगी ने उद्घाटन किया। उत्तराखंड भर्ती घोटाला पर बोले सीएम धामी, जब तक स्कैम में शामिल लोग जेल नहीं पहुंच जाते तब तक जांच बंद नहीं होगी। हरियाणा के सीएम ने पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर रोहतक में लोगों से बात की। भगत सिंह की जयंती पर रक्तदान शिविर लगाएगी दिल्ली सरकार। देश भर में लोगों से की रक्तदान करने की अपील। दिल्ली में कूड़े पर सियासत, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पूछा, दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं, 17 साल में बीजेपी ने क्या किया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने सरकारी प्राथमिक छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की। बिहार के सहरसा जेल से एक कैदी ने कई बार फोन करके महिला को धमकी दी। जमीन विवाद को लेकर 6 बार फोन किए। महाराष्ट्र के बीड़ में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, बिल्किस बानो मामले पर निकाला मार्च। जम्मू कश्मीर के राजौरी में खाई में गिरी बस, 5 लोगों की मौत हुई। एलजी ने हादसे पर दुख जताया। यूपी के पीलीभीत में हरियाणा की बस पुलिया से पलटी, 1 की मौत, 7 घायल। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरी 2 साल की अंकिता को बचाया गया। 8 घंटे बाद 200 फीट गहरे बोरवेल से निकाला गया। यूपी के गोंडा में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत, लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में की तोड़फोड़। कोस्टल रेगुलेशन जोन के उल्लंघन को लेकर केरल के आलापुझा में एक रिजॉर्ट को तोड़ा गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 3 नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप में एक मुस्लिम मौलवी गिरफ्तार। तमिलनाडु की सीएम ने कमला थल को किया सम्मानित। 30 साल से कोयम्बटूर में 1 रुपए में बेच रही हैं इडली। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट, पर्यटकों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील। उज्जैन में भारी बारिश से बढ़ा शिप्रा नदी का पानी, रामघाट पर नदी किनारे मंदिर पानी में डूबे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6,422 नए मामले, 5,748 मरीज रिकवर हुए। ओडिशा में एक दिन में 286 नए मरीज मिले। प्रदेश में 1600 से ज्यादा एक्टिव मामले। कोरोना पर WHO ने कहा, हम महामारी के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। कनाडा में स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़, दीवारों पर भारत विरोधी नारे भी लिखे गए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की निंदा की। कनाडा सरकार से कड़ी कार्रवाई की अपील। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कार हादसे में मामूली रूप से घायल। खार्किव में सैनिकों से मिलकर कीव लौटते वक्त हुआ हादसा। महारानी एलिजाबेथ II को श्रद्धांजलि देने उमड़ी भीड़। वेस्टमिंस्टर हॉल में पूरी रात शोक मनाने वालों का सिलसिला जारी रहा। तालिबान ने 60 सिखों को अफगानिस्तान छोड़ने से रोका। एसजीपीसी ने केंद्र से हस्तक्षेप करने को कहा। आतंकी मसूद अजहर के अफगानिस्तान में होने की खबर का खंडन। तालिबान के प्रवक्ता का दावा, पाकिस्तान में है जैश-ए-मोहम्मद का चीफ। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान, खार्किव में 30 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराने का दावा। रूसी राष्ट्रपति का बयान, रूस पाकिस्तान को जरूरी गैस की आपूर्ति कर सकता है। पश्चिमी देशों को रूस की 2 टूक, भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति जारी रहेगी। व्यापार के नए रिकॉर्ड तोड़ेंगे। एयर इंडिया ने अगले 5 साल की योजना तैयार की। घरेलू बाजार में 30% हिस्सेदारी का लक्ष्य। भारत जल्द ही रूस के साथ रुपए में व्यापार करेगा शुरू। इंडियन एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ने दी जानकारी। रूस के साथ कारोबार करने के लिए एसबीआई को नहीं बनाया गया नोडल बैंक। एसबीआई ने बयान जारी करके बताया, रुपए में 19 पैसे की गिरावट दर्ज। $1 अमेरिकी की कीमत $79.71। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 412, निफ्टी 126 अंक नीचे आया। प्याज की गिरती कीमतों से किसान है परेशान। महाराष्ट्र की केंद्र सरकार से अपील, मदद के लिए 2 लाख टन और प्याज खरीदें। स्टार टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर ने किया संन्यास का ऐलान। 24 साल में 20 बार बने ग्रैंड स्लैम चैंपियन। न्यूड फोटोशूट मामले में रणबीर सिंह ने कहा, मेरी फोटो से छेड़छाड़ हुई। मुंबई पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजी फोटोज। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शेयर किया आउटडोर वर्कआउट का वीडियो। मनाली में साइकिल चलाते नजर आए। और ब्रह्मास्त्र की कामयाबी के बाद सोमनाथ मंदिर पहुंचे रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी। तस्वीरें शेयर की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।